वैसे तो अध्यात्म और वेदांत तो वही कहता है कि इस जगत के अणु अणु में ईश्वर है, अगर हमारी दृष्टि सफल हो जाए। हाँ, आजकल हमारे मानस में क्या क्या डाला जा रहा है, कभी आपने सोचा है? ना चाहते हुए हम सब ऐसे, मैं थोड़ा बोलूं, हम सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े छात्र हो गए हैं। संत जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, शास्त्र जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, मगर व्हाट्सएप जो कहेगा वो सब मान लेंगे। कभी कभी क्या होता है साहब कि हमारे जो सत्य नहीं होता मगर हमारे दिमाग में बलात्कार डाला जाता है, डाला जा रहा है। हाँ? सावन महीना आएगा ना तो आपको मैसेज आएंगे, देखना कि भगवान शंकर पे दूध मत चढ़ाना। हाँ, वो दूध गरीब को दे दिया जाए, वो 20 रुपये का दूध वेस्ट कर देना, ऐसा वो बोलते हैं। 20 रुपये का दूध वेस्ट कर दो, इससे अच्छा है गरीब को खिलाया जाए। अच्छी बात है, मैं कहा ना कह रहा हूं, मगर हिपोक्रेसी भी नहीं रखनी चाहिए फिर। हाँ, हमारा दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। मुझे एक बेटे ने और एक प्रश्न पूछा था कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं कहता ये तू नहीं बोल रहा है, वो हीरो बोल रहा है जिसने फिल्म बनाई थी। एक फिल्म वाला हीरो बोल रहा था कि दूध चढ़ाना वेस्ट हो जाएगा, यानी वो शिवलिंग पर चढ़ाकर वेस्ट हो जाए, इससे अच्छा है किसी गरीब को वो दूध दिया जाए। फिर मैंने वो बच्ची को भी बोला था कि बेटा तेरा हीरो जो ये फिल्म बनाता है वो बोलता है कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, तो तेरे हीरो ने कभी ऐसा भी कहा कि मेरी 400-500 रुपया की टिकट लेके फिल्म देखने भी मत आओ, वो भी गरीब को दो? कभी भी तेरे हीरो ने ऐसा बोला क्या? 20 रुपये की दूध की क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, जब मैकडोनल्ड में जाते हो और 4-4 हजार रुपया का बिल आता है तब गरीबों का सोचो ना। हाँ, जब बर्थडे आती है, किसी की बर्थडे में 50-50 हजार रुपये का खर्चा हो जाता है, तब गरीबों का सोचो। ये 20 रुपये का दूध चढ़ाएंगे, यहां से धर्म का आरंभ होता है, वो आरंभ को तोड़ने की बात है। हाँ, मंदिर जाना चाहिए, प्रत्येक को मंदिर जाना चाहिए। हमारे घर पे मेहमान आए, हमारे घर पर मेहमान आए और हम उसको घर में लॉक करके बाहर घूमने चले जाएगा तो चलेगा? हाँ, हाँ या ना? मेरी कथा है ना, मेरी कथा संवाद रहती है, यानी मैं संवाद करता हूं। आप यानी मैं जब पूछूं तब आप मुझे जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं यहां कोई आदेश देने नहीं आया हूं, मैं यहां कोई उपदेश देने भी नहीं आया हूं, मैं यहां कोई मैं बड़ी बड़ी बातें करने भी नहीं आया हूं। मैं तो आया हूं आपसे बातें करने के लिए। हाँ, सहज में चलेंगे। अब मुझे आप जवाब दीजिए, हमारे घर मेहमान आए और वो घर पर रुके, हम उसको रूम में लॉक करके घूमने चले जाए तो चलेगा? हाँ या ना? इतना बड़ा मस्तक को यानी 50 ग्राम ने, हमारी गुजराती में कहवाय 50 ग्राम ની જીભ હલાવો ને, हाँ, इतना बड़ा मस्तक ऐसे करेंगे, नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उसे बुलाया है, वो मेहमान है। तो जब तक वो रहेगा तब तक हमें साथ में रहे। वैसे ही मंदिर क्या है, बोले परमात्मा को वैकुंठ से हमने अपने मंदिर में बुलाया है तो रोज मिलने जाना पड़ेगा उसे, वो मेहमान है हमारे, जाना पड़ेगा, चाहे इच्छा हो या ना हो, जाना पड़ेगा। हाँ? यहां से संस्कृति का आरंभ होगा। हाँ, हमारी सनातन संस्कृति है ना, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। और मुझे कहते बहुत आनंद होता है कि हिमालय के शिखर से भी बड़ी अगर कोई संस्कृति है तो हमारी सनातन संस्कृति है, और दरिये यानी समुद्र से गहरी अगर कोई संस्कृति है तो वो हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। जहां ऊंचाई भी इतनी
है और गहराई भी इतनी है। हाँ? गहराई तो इतनी कि कोई अगर तैरना चाहे तो उसको पट मिलता है तैरने के लिए। अध्यात्म कितना गहरा है हमारा, कितना गहरा। तो मंदिर जाना पड़ेगा। हाँ, सनातनी अपने आप को कह रहे हो तो ललाट में तिलक करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला धारण करनी पड़ेगी। कहने से सनातनी नहीं होंगे, वो सनातन एक्शन में आना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक प्रश्न पूछूं। अशोक जी, आप भारतीय है वो कैसे सिद्ध करेंगे? मैं आपको पूछूं, आप भारतीय है वो आप कैसे सिद्ध करेंगे? कोई आई कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है ना? तो आधार कार्ड से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं भारतीय हूं। अगर मैं विदेश में कहीं खो गया तो मुझे अपनी नेशनलिटी यानी मुझे मेरा नागरिकत्व अगर साबित करना है तो मुझे पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो ही मैं माना जाऊंगा कि मैं इंडियन हूं। ठीक है ना? जैसे हम भारतीय है उसके लिए हमारे पास आधार कार्ड है, मगर हम सनातनी है उसका क्या आइडेंटिटी है आपके पास? आपके ललाट में तिलक हो और गले में माला हो, वो सनातनी होने का आइडेंटिटी है। कहीं भी पहचाने जाएंगे आप, विश्व में कहीं भी। मैं बहुत से देश घुमा हूं, मैं बहुत से देश घुमा हूं। ये धोती का बड़ा आदर है सभी देशों में। हाँ, आप जींस पहन कर जाइए तो आपको ऑर्डिनरी समझेंगे, मगर अगर और कोई देश में आप धोती पहन कर जाइए तो उसको विश्वास है कि ये धोती वाला आतंकवादी तो नहीं हो सकता, बस। क्योंकि यह संस्कृति है हमारी जो पूरे विश्व को एक नई चेतना दे रही है। ये संस्कृति है हमारी जो पूरे विश्व को एक पथ दिखा रही है। सनातन, ये नाम ही बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे जैसे मंदिर में एक मूर्ति हमारी जो चर्चा चल रही है, मंदिर में जो मूर्ति विराजती है वो सेवा की मूर्ति है, मगर एक श्राव्य मूर्ति है। श्राव्य मूर्ति का अर्थ है सुनने की मूर्ति। और ये जो हमारे सामने है ना श्रीमद् भागवत, ये सुनने की मूर्ति है। इसको भी भोग लगता है, इस भागवत जी को भी माल्यार्पण होता है, यानी माला चढ़ाई जाती है, इसकी भी परिक्रमा होती है। सब कुछ वही उपचार होंगे जो वो मंदिर में मूर्ति के साथ उपचार होंगे, मगर इस मूर्ति का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट है। क्या बोले? जब समय आएगा तब ये मूर्ति हमारे साथ बातें करेंगी। बातें करेंगी इतना ही नहीं, हमारी शंकाओं का समाधान करेगी, हमें पथ दिखाएगी। जहां जहां आदमी भटका है तब तब शास्त्रों ने रास्ता दिखाया है। ऐसी ये कथा श्रीमद् भागवत की